नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल जो हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 कराया था वो आपने पूरा कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.5 को डिस्कस करेंगे। बड़ी सिंपल सी और बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को करना क्या है, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। कहने का मतलब जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है जो ये सक्रियाएं हैं बेसिक तरीके से 4 तरह की होती हैं। आपने पढ़ा है क्या क्या होती है बोलो। सबसे पहले पे आता है जोड़, है ना। सबको मालूम है किसी भी दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ सकते हैं। किसी भी दो वास्तविक संख्याओं को घटा कर सकते हैं। किसी भी दो वास्तविक संख्याओं को गुना कर सकते हैं और किसी भी दो वास्तविक संख्याओं को भाग कर सकते हैं। ऐसा ही है ना भाई। सक्रियाओं का मतलब 4 बेसिक ऑपरेशन है। सबसे पहली चीज है जोड़, फिर है घटा, फिर है गुणा और फिर है भाग। अब आपको जैसा मालूम है हमने आपको सिखाया भी था कि जो हमारे पास ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो सबको मालूम है कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है परिमेय संख्याएं। जो एक होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं। और एक जो हमारे पास है वो होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जो संख्याएं है ना, संख्याएं वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती है। एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को क्यू से दिखाते हैं, अपरिमेय संख्याओं को टी से दिखाते हैं और जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको एक्सरसाइज सीखनी है तो। सबसे पहली चीज हमने आपसे ये कहा, ये बताओ वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 3, इसका उत्तर क्या आएगा। दूसरी बात हमने आपसे ये कहा वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2, इसका उत्तर क्या आएगा। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो ये है कि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3 का उत्तर क्या आएगा। और चौथी चीज है वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, इसका उत्तर क्या आएगा। अगर ये 4 चीजें आपको अच्छे से आती है, कई लोगों को आती होंगी नो डाउट, हम सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले की बात करते हैं। ये हमारे पास है वर्गमूल 2 और ये हमारे पास है वर्गमूल 3। आपसे कहते हैं दोनों को जोड़ के दिखाओ। आप ध्यान रखना जब हम जोड़ते हैं तो सेम में सेम जुड़ता है। अब वर्गमूल 2 तो अलग चीज है और वर्गमूल 3 अलग चीज है ना। ये गधा है, ये घोड़ा है। अब गधे में घोड़े को कैसे जोड़ दे। अगर गधा और गधा होता तो मैं कह देता 2 गधा। अब तो अलग अलग है ना। तो कहने का मतलब जब हमारे पास वर्गमूल में अलग अलग नंबर होते हैं तो जो हमारा उत्तर होता है वो सेम टू सेम वही होता है जो लिखा है। इसमें इसको जोड़ नहीं सकते, एज इट इज लिखा जाएगा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3, ये बराबर होता है वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 3। ठीक है, दूसरी चीज अब देखो, ये भी गधा, ये भी गधा, एक गधा एक गधा, तो बराबर आ गया 2 गधा, है ना। 2 वर्गमूल 2 उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 को जोड़ूंगा तो जो मेरा उत्तर है वो भी 2 वर्गमूल 2 आएगा। सेम में सेम जुड़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्गमूल 2 अलग है, वर्गमूल 3 अलग है। जब ये अलग अलग होते हैं तो जो हमारा उत्तर है वो जाता है 2 गुना 3 का वर्गमूल। तो 2 गुना 3 के वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 6। और जब ये दोनों के दोनों सेम है, होता तो तब भी यही है, होता तो तब भी यही है ना। 2 गुना 2 हो जाता है, 2 गुना 2 करें तो 4 हो जाता है और 4 का वर्गमूल करें तो कितना होता है 2। सबको मालूम है 2 का वर्ग करने से 4 आता है। वरना आप इसको ऐसे भी याद करोगे कि अगर हमारे पास ये लिखा है वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, तो आज के बाद आप इसको सीधा याद करोगे, ये बराबर होगा वर्गमूल 3 का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, जब वर्ग से वर्गमूल कटता है तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चारों की चारों जो चीजें हैं अच्छे से समझनी है कि अलग अलग चीजें जो हैं वो अलग अलग ऐड होती है, इकट्ठी ऐड नहीं होती। वर्गमूल 2 जमा में जो वर्गमूल 3 है उसका आंसर वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 आएगा। वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 2 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 गुना 3 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 6। और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। तो पहले तो आपको अच्छे से ये आनी चाहिए, ये आएंगी तभी हमारी कहानी सही बनेगी। उसके बाद
तीन चीजें और हैं, तीन फॉर्मूले हैं जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। सबसे पहला है a जमा बी की शक्ति 2, है ना, सबने पढ़ा। तो सबको मालूम है a जमा बी की शक्ति 2 बराबर होता है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 और जमा में क्या आएगा 2ab। a जमा b की शक्ति 2 बराबर है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2ab। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, उसको लिखते हैं a माइनस बी की शक्ति 2। तो a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 और माइनस में 2ab। और तीसरा फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से याद करना है, वो बराबर होता है a जमा बी, a माइनस बी, ये बराबर है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। एक्सरसाइज करने से पहले ये आपको आनी चाहिए, अब अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं। a जमा बी की शक्ति 2 बराबर है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा 2ab। a माइनस बी की शक्ति 2 बराबर है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस में 2ab। और तीसरी चीज हमारे पास है a जमा बी, a माइनस बी, ये बराबर होता है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। चले आगे, चलो अब हम सबसे पहले डील करेंगे किसके साथ, परिमेय संख्याओं के साथ, फिर हम लोग अपरिमेय के ऊपर भी आएंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं। आपसे क्या कहते हैं, अगर मैं किसी भी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ूं तो जो मेरा उत्तर आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। और बेसिक बात है, किसी बटे वाली रकम में बटे वाली रकम को जोड़ोगे तो उत्तर भी बटे वाला आएगा। जैसे हमने देखा था 1/3 क्या है, परिमेय संख्या, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो 3 और 2 को झूठे दिलाएंगे, जब 3 और 2 को झूठे दिलाएंगे तो झूठे लेके कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे, लघुत्तम ले लेंगे ना। 6 को 3 से भाग करा 2, 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे 3 और 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जब हम देखते हैं 5/6, तो आप देख सकते हो जो 5/6 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपसे कहता है कि अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाए, अगर हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो हमारा उत्तर होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। जैसे हमने प्लस किया ऐसे आप माइनस करके देख लो, सेम टू सेम उत्तर आएगा। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से गुना किया जाए, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना किया जाए तो जो हमारा उत्तर है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो 3/4 को 2/7 से गुना करें, 2 दूनी 4, तो हमारा उत्तर होता है 3/14। तो ये भी बटे में लिखा है, ऊपर नीचे पूर्णांक लिखा है, तो सीधी सी बात है क्या है, परिमेय संख्या है। चौथी चीज, अगर मैं किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देता हूं, अगर मैं किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देता हूं, ध्यान रखना जिससे भाग दे रहे हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो भी जो हमारा उत्तर आता है वो क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आप लोगों को मालूम है, हमने आपसे बोला 3/4 भाग 2/3, इसको भाग दो, तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा जब हम लोग भाग देते हैं तो इसको गुना के निशान में बदल के तो ये उल्टा हो जाता है, 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2। तो जब मैं इसको लिखूंगा 3 की गुना 3 से करूंगा 9, 4 की गुना 2 से करेंगे 8, तो 9/8 आएगा। और 9/8 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हमने आपको समझाई। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो भी परिमेय संख्या, और किसी परिमेय संख्या को किसी नॉन जीरो परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए अपरिमेय संख्याओं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं क्या कहती है, तो चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसा हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, ऐसे ही हम लोगों को अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है नंबर 1 में किसी भी अपरिमेय संख्या, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में
किसी भी दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो जो हमारा उत्तर है, हमारा उत्तर परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको कि सर ऐसे कैसे, पिछली बार तो आपने ये कहा था कि परिमेय में परिमेय को जोड़े तो परिमेय आता है, तो उल्टा कैसे हो गया? इसका आंसर तो अपरिमेय होना चाहिए। हम आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। देखो, हमने आपसे ये कहा कि वर्गमूल 2 है और एक वर्गमूल 3 है। जो वर्गमूल 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है और जो वर्गमूल 3 है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको जब मैं जोड़ूंगा ये तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है कि नहीं है, और बटे में क्या आएगा? 1 आएगा। जो ऊपर वाली चीज है, ऊपर वाली चीज जो है वो पूर्णांक नहीं है, है ना, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये भी दशमलव में आएगा, ये भी दशमलव में आएगा। इसलिए जो ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमारा उत्तर क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि वर्गमूल 2 में माइनस वर्गमूल 2 को जोड़ दो, अब मुझे बताओ ना, देखो वर्गमूल 2 कैसा है? अपरिमेय संख्या। माइनस का वर्गमूल 2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो जो 0/1 है, 0/1 हमारे पास क्या है? 0/1 हमारे पास परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब अगर एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उत्तर परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। सेम टू सेम चीज माइनस वाली चीज के साथ भी होती है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, सेम ले लो बेशक। जैसे हमने लिख लिया वर्गमूल 3, हमने लिख लिया वर्गमूल 5, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो आपको मालूम है सेम टू सेम आएगा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5/1। पी बटे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली चीज है ना, ऊपर वाली चीज पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये दशमलव में आएगा। और अगर ये दशमलव में आएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है, ये पूरी की पूरी संख्या कैसी आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला एक आप ले लो वर्गमूल 3, फिर से आप ले लो वर्गमूल 3, है ना, आप देख सकते हो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। मैंने इसको घटा दिया, है ना, घटा देंगे तो भाई साहब बढ़िया काम हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को लिख सकते हैं 0/1। ऊपर भी पूर्णांक है ना, जो ऊपर है वो पूर्णांक है और जो नीचे है वो भी पूर्णांक है। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक होता है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा आंसर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपसे कहता है किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए ना, गुना किया जाए या भाग किया जाए तो जो हमारा आंसर है वो दोबारा से वही है, या तो परिमेय आएगा और या फिर अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। सही है कि नहीं? अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करें या अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करें तो जो हमारा उत्तर होगा वो जो होगा परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, जैसे हमने आपसे कहा वर्गमूल 3, आपने बोला अपरिमेय है। फिर हमने आपसे कहा वर्गमूल 2, आपने बोला अपरिमेय है। अगर मैं इसको गुना करूंगा तो वर्गमूल 3, हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये किसके बराबर होता है? 3 गुना 2 के बराबर होता है। अगर ये 3 गुना 2 के बराबर है तो वर्गमूल 6 है। वर्गमूल 6 पूरा पूरा तो निकलता नहीं, दशमलव में निकलेगा। इसलिए जो ये वाली संख्या है आपको बताया गया था कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करा तो आंसर अपरिमेय आ गया। अब हमने आपसे कहा आप ले लो वर्गमूल 2 और एक ले लो क्या? वर्गमूल 2, ऐसा ले लो। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो। हमने एक लिख दिया वर्गमूल 8 और एक लिख लिया वर्गमूल 2। ठीक है, वर्गमूल 8 अपरिमेय है, वर्गमूल 2 भी अपरिमेय है। अगर मैं इसकी गुना करूंगा तो बीच में जाके गुना आ जाएगा, 8 गुना 2 तो क्या आएगा? 16। 16 का वर्गमूल 4, 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो जो 4/1 हमारे पास है, 4/1 हमारे पास कैसा है? परिमेय संख्या है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, हमने आपसे कहा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से भाग करो, तो आपको मालूम है ये क्या है? अपरिमेय। और वर्गमूल 2 भी क्या है? अपरिमेय।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या बचेगा, अपरिमेय बनेगा। तो आप लिख सकते हो ये वाली संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। मान लो हमने आपसे ये कह दिया वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 8। अब मेरे को बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 बाहर आ गया। इसको लिखूंगा वर्गमूल 2 बटे 2 वर्गमूल 2। तो कट गया, कट के उत्तर कितना आ गया, 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 हमारे पास क्या है, 1 बटे 2 हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब तक हमने आपको क्या समझाया, अब तक हमने आपको यह समझाया दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, आंसर परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर आपने अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया और मल्टीप्लाई किया या भाग किया तो जो हमारा उत्तर है वो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए कितनी आसान सी एक्सरसाइज है। नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय। जैसे आपको मालूम है अगर परिमेय है तो p बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे और अगर अपरिमेय है तो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। सीधी सी बात है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और क्यू दोनों के दोनों जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए। वो तो शुरू से अब तक चलता ही आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल है 2 माइनस वर्गमूल 5। आपने बोला सर अगर मैं इसको लिखूं 2 माइनस वर्गमूल 5 बटे 1, मैं कहा बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भाग कर दे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं देखूंगा 2 माइनस वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 का जो मान होता है वो होता है 2.236 और अगर मैं इसको करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 0.236 और जो ये वाली चीज है ये वाली चीज पूर्णांक नहीं है। और अगर ये वाली चीज पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब मैं इसको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। अगर लिख भी पाऊंगा तो आप लिख देना p जो है वो पूर्णांक नहीं है। जो p हमारे पास है वो बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए जो ये संख्या हमारे सामने दी गई है ये वाली संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 परिमेय है, वर्गमूल 5 अपरिमेय है। परिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते देखो। इसको लिखते हैं 3 जमा वर्गमूल 23। इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वर्गमूल 23। तो प्लस के वर्गमूल 23 से माइनस का वर्गमूल 23 कट जाएगा तो हम 3 को लिख पाएंगे 3 बटे 1। इसको मैं लिखूंगा p बटे क्यू के रूप में, है ना। क्यू का मान 0 नहीं है, p और क्यू जो है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है। अतः यह एक, अच्छा बड़े काम की बात है, यह एक परिमेय संख्या है। काम की तो अपने आप है, 1 नंबर का आता है पेपर में। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट देखो। 2 वर्गमूल 7 बटे 3 वर्गमूल 7। कहने को तो ऊपर वाली भी अपरिमेय नीचे वाली भी अपरिमेय, लेकिन वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा क्योंकि गुना में है। तो मैंने इसको लिख दिया 2 बटे 3। तो 2 बटे 3 को मैं लिख सकता हूं p बटे क्यू की फॉर्म में। क्यू का मान 0 नहीं है, ठीक है, और p और क्यू जो है वो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक है। अतः यह एक, इसलिए जो ये वाली चीज है ये वाली चीज एक क्या है, परिमेय संख्या है। अरे चीज थोड़ी है, संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके ऊपर चलते देखो। अगर मैं इसको p बटे क्यू के रूप में लिखूंगा तो क्यू का मान क्या है, वर्गमूल 2। आपको मैंने सिखाया था वर्गमूल 2 बराबर है 1.414। ये वाली जो चीज है ये वाली चीज तो पूर्णांक ही नहीं, पूर्णांक नहीं है ना। और अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या लिखोगे, अतः यह एक क्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो ये वाली संख्या है वो कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल है। नहीं तो आप ऐसे कहते हो जो एक है वो परिमेय है, वर्गमूल 2 अपरिमेय है। किसी भी परिमेय को अपरिमेय से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। आपको याद होगा पीछे सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था जो पाई होता है ना, पाई, उस पाई का दशमलव प्रसार ना तो कभी रुकता है और ना ही कोई चीज रिपीट करती है। तो अनवस्थानीय अनावर्ती उसका दशमलव प्रसार है। इसका मतलब वो क्या थी,
इसका मतलब जो वो वाली चीज थी, वो वाली चीज क्या थी? अरे भाई चीज नहीं है, संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जो दो हमारे पास है, दो हमारे पास क्या है? दो हमारे पास है परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या लिखोगे? अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करने पर, परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से गुना करने पर, परिमेय संख्या से गुना करने पर अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो संख्या हमें दे रखी है, ये वाली संख्या कैसी है? ये वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में 1 नंबर का आता है। समझ में आ गया? चलिए फिर आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में 2 मार्क्स का इस बार आया था और पहले भी आता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं इसके साथ। 3 जमा वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 2। आपको क्या करना है? इसकी इससे गुना करनी है। तो कैसे गुना होगी? 3 को पकड़ो, इस सारे को यहां ले आओ, 2 जमा वर्गमूल 2। फिर इस वर्गमूल 3 को पकड़ो और इसकी गुना कर दो 2 जमा वर्गमूल 2 से। इसको गुना करना आसान है। जब 3 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 6, और 3 की गुना वर्गमूल 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 वर्गमूल 2 है ना, ये अलग है, ये अलग है। वर्गमूल 3 की गुना 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 2 से करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा वर्गमूल 6, जैसा हमने आपको पहले बताया था। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, सारे अलग अलग है। तो बस आपको फालतू के पंगे नहीं लेने, इसको ऐसे छोड़ देना, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। समझ गए? आसान सा था बिल्कुल। इसको देखिए, इस बार के हरियाणा बोर्ड के पेपर में था ये 2 नंबर का। आप इसको इसी तरीके से करना चाहते हैं तो गुना करके कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हमने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाई थी, a प्लस का b और a माइनस का b किसके बराबर था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप ये देखो, इसमें a का वैल्यू कितना है? 3, तो आप इसके बीच में लगा दो, 3 की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 3 की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। 3 को अगर मैं 2 बार गुना करूंगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 9 माइनस का 3, 9 में से 3 जाएगा तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसको भी देख लो, साथ की साथ बिल्कुल सेम ही तो है। ये हमारे पास क्या लिखा है? a माइनस बी, और ये हमारे पास क्या लिखा है? a प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, ऐसे है ना। a माइनस बी, a जमा b किसके बराबर होता है? a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। आप यही समझ सोचना, ऊपर प्लस आगे लिखा था माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को 3 से गुना कर लो, 3 को 2 से गुना कर लो, उत्तर तो 6 ही आएगा। ठीक है, चलो इसको लिखेंगे, क्या बनेगा? वर्गमूल 5 की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 2 की शक्ति 2। वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या आएगा? 5 माइनस 2। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। आसान, बिल्कुल आसान था। इसको देखो, इसके लिए भी हमने आइडेंटिटी बता रखी है, a जमा b की शक्ति 2 है ना। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने का मतलब फर्स्ट क्लास में चलते हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट में आती है ना, 5th 6th में आती है। a की शक्ति 2, सही तरीके से पैदा तो हम 6ठी क्लास में ही होते हैं, वहीं से समझ में आने लगता है। पहले तो पागल बढ़ाते रहते हैं। a जमा b की शक्ति 2 किसके बराबर है? a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा 2ab। तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 5 की शक्ति 2 वर्गमूल 2 की शक्ति 2 जमा में 2 गुना वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 2, ऐसा बनेगा। वर्ग से वर्ग गया, वर्ग से वर्गमूल गया, पटाक 5 जमा 2 जमा 2। इनकी आपस में लड़ाई होगी, कहता घर में घुस के मारेंगे। 5 और दोनों एक ही घर में घुस जाकर लड़ाई कर रहे हैं। सही है। 5 में 2 को जोड़ा तो क्या आया? 7 जमा में 2। 5 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा? वर्गमूल 10। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 7 जमा 2 वर्गमूल 10 हमारा उत्तर है। अब ना फालतू की कालिस्तानी नहीं करनी, कभी लिख दो 9 वर्गमूल 10, अलग है। ये गधा ये घोड़ा इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठा तब होता जब यहां पे 7 वर्गमूल 10 लिखा होता। अब क्या लिखा है? 7 अकेला है, 2 वर्गमूल 10 अलग है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। इसको ऐसे कैसे छोड़ देना, बस इतना हमारे ऊपर उपकार करना है। ठीक है जी।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से कर लेना बिल्कुल। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस और जितना बेसिक मैंने बताया सारा का सारा फेयर कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है। तो कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके, चाहे आपके गली मोहल्ले को चाहे किसी और स्कूल के हो, सब लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।